बिटकॉइन में आ गया है अभी तक का सबसे बड़ा क्रैश। जब इंडिया में हम लोग सब सो रहे थे तब बिटकॉइन ने 18 से 19 हज़ार डॉलर का नीचे क्रैश दिखाया है। तो अभी तक का हिस्ट्री में सबसे बड़े क्रैशों में गिना जाएगा एज पर दी लिक्विडेशन। इससे पहले कोविड में भी क्रैश आया था, बट उसमें एज पर दी डाटा 1.5 से 2 बिलियन का समथिंग लिक्विडेशन हुआ था। बट जो कल रात में लिक्विडेशन हुआ है वो अभी डाटा के हिसाब से 9 से 10 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। तो मार्केट में इतने बड़े क्रैश का कारण क्या है, मार्केट को आगे हम किस तरीके से ट्रेड करें, आज मैं उसी पे डिस्कशन करूंगा। सो चार्ट में जाने से पहले मैं कुछ आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि मार्केट में किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मार्केट को किस तरीके से चलाया जाता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे, ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलते रहें। अभी हम लोग चार्ट में जाने से पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट गिरा क्यों है। अब आप बोलेंगे कि इसका रीज़न ट्रम्प के न्यूज़ के कारण है, जो ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगाया 100% का, उसके कारण मार्केट गिरा है। बट आप लोग को लगता है कि क्या ये इतना बड़ा रीज़न है कि मार्केट को 1,21,000 पे जो ट्रेड कर रहा था वो समथिंग 1,02,000 पे चला जाए? क्योंकि ये 100% टैरिफ तो हमेशा के लिए लगा नहीं सकता अमेरिका। तो ये क्या आप लोग को लगता है कि ये रियल न्यूज़ है? बिल्कुल नहीं है। ये बनाया हुआ प्री प्लान्ड एक न्यूज़ है कि मार्केट में पहले से ही सोचा गया था कि मार्केट को पहले डंप कराना है और फिर हमें न्यूज़ दिखानी है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। क्योंकि ये कोई एक ऐसा स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है जो सडन जो बोलते हैं, ये तो प्लानिंग के तहत वाला न्यूज़ है। दूसरा, आप बोलोगे कि ये भी रीज़न नहीं है, ट्रंप को कल नोबेल नहीं मिला था इसलिए मार्केट गिरा दिया। तो आप लोगों को अगर ये दो न्यूज़ जो मार्केट में चल रही है, आप लोग को लग रहा है कि यही रीज़न है मार्केट बिटकॉइन का गिरने का या ऑल ओवर जो मार्केट गिरा है वो, तो फिर आप लोग बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि ये प्री प्लान न्यूज़ रहती है, पहले मार्केट को गिराया जाता है, उससे पहले ही ये न्यूज़ बना ली जाती है कि ये हमें मार्केट में फैलाना है। अब आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे है। लास्ट आप 2 या 3 सालों से देखोगे ना, तो इन्वेस्टर जो है, बिटकॉइन हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया, इसमें इन्वेस्टिंग के पर्पज से ना बहुत लोग आ गए हैं। पहले 100 में से अगर 10 लोग इस मार्केट में थे, तो अभी 100 में से 50 लोग आ गए हैं। आप देखोगे एक यंग जनरेशन वालों की तादाद इसमें खासकर बहुत बहुत है। लेवरेज कॉल जो होता है, फ्यूचर्स जो कॉल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा बाइंग, मतलब लिक्विड, उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट का ना बाइंग सेलिंग चलने लगी थी। अब अगर मार्केट को पैसा सीधा सीधा सबको ही देना है 100 में से 50, तो वो तो नहीं चलेगा ना। एक्सचेंजेस या जो इतने बड़े इन्वेस्टर लेके बैठे हुए हैं, अगर वो सबको पैसा सीधा सीधा दे देंगे तो फिर मार्केट को कैसे चला जाएगा? मार्केट को तभी चला जाएगा जब मार्केट में लिक्विडेशन हुआ जाएगा। तो लास्ट 2 या 3 साल से आप देखोगे ना, तो मार्केट में बहुत नए इन्वेस्टर आ गए थे, और मार्केट में यही रीज़न है कि अभी 9 से 10 बिलियन का जो लिक्विडेशन हुआ ना, वो रीज़न ये है कि मार्केट में पैसा बहुत लगने लगा था। और पैसा जिस हिसाब से लग रहा था, उस हिसाब से लोगों को एक्सचेंजेस या वो आपको इन्वेस्टर दे ही नहीं सकता है। अब सब बोलेंगे कि बिटकॉइन में तो बुल रन आने वाला था, जो सब सोच रहे थे। अक्टूबर तो सबसे बड़ा बुल रन का संकेत है, जो अभी चल रहा था कि अक्टूबर में तो हमेशा से बिटकॉइन क्या बोलते हैं, पंप ही करता है। तो आप लोग को यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब तक लोगों का पैसा लगा रहेगा बड़े बड़े अमाउंट में और लोगों को लिक्विडेट नहीं करा जाएगा, मार्केट मूव नहीं करेगा। तो लोगों को लिक्विडेट करने के लिए ये मार्केट में सडन क्रैश लाया गया, क्योंकि पैसा बहुत लगा हुआ था। आपको ये समझना पड़ेगा ना कि भाई, मैं अगर हमेशा प्रॉफिट में ही रहूँगा तो वो मार्केट आपको हमेशा तो प्रॉफिट नहीं देगा। तो अभी मार्केट में लेवरेज कॉल जो है फ्यूचर्स के, वो बहुत लगे हुए थे। आप देखोगे तो 2x 3x में ऑल्ट्स में सब लेके बैठे हैं, जिसने स्टॉप लॉस किसी ने लगाया नहीं, क्योंकि एज पर दी टी इतना गिरेगा नहीं, और अगर गिरेगा तो वहाँ से भी हमने बाइंग लगा के रखी है। बिटकॉइन में लोगों ने 19,000, 17,000, 15,000, 14,000, 13,000 पे मैं बाइंग लगाऊंगा, तो यही सब जो है ना, लिक्विडेशन करने के लिए मार्केट को गिराया गया। आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को मूव करना है, मार्केट को यहाँ से आगे चल के तो ऊपर ही जाना है, बट वो जाने से पहले लोगों का पैसा लेगा ना, वो पहले वो आपको लिक्विडेट करेगा तभी तो जाएगा। तो सिंपल रीज़न है, मार्केट जो कल डंप हुआ है वो रीज़न लिक्विडेशन करने का ही था। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब आपको ट्रेड आगे कैसे करना, वो मैं अभी आपको चार्ट में समझाऊंगा। अभी आ गए हम लोग बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट में, और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये बिटकॉइन ने शार्प डम लिया, ये मैनिपुलेशन कैंडल आपको दिख रही होगी। तो
ये पूरी मैनिपुलेशन कैंडल है। यहाँ बिटकॉइन कल रात में 1,21,500 वाले जोन में यहाँ ट्रेड कर रहा था, उसके बाद 1,19,000 समथिंग के 7-8 बजे यहाँ ट्रेड कर रहा था। और ये जो पूरी मैनिपुलेशन आई है वो यहाँ से आई है, ये वाले जोन से 1,19,000 से सीधा जो डंप आया ना रात में तकरीबन 2:30 बजे, अगर किसी ने देखा होगा कि डंप कैसे आ रहा, तो पानी की तरह बिटकॉइन बहा है और सीधे आया है ये वाले जोन पे 1,01,500 वाले जोन में। तो ये प्योर मैनिपुलेशन कैंडल है। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करें आप बोलेंगे, तो ट्रेड का हमारा सिंपल फंडा रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो थे वो सारे काम नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हम लेके चलेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अब मार्केट बेयरिश है तो हम लोग पहले सेलिंग जोन देखेंगे कि मार्केट कितना ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ जा सकता है। अब उससे पहले आपको एक चीज़ समझाऊं, जब कभी भी इतनी बड़ी विक बनती है ना, तो ये विक लेने बिटकॉइन या कोई भी कॉइन होगा वो नीचे लेने आएगा इसको। तो आप ये दिमाग में डाल लेना कि ये वाला जोन तो फिल करने बिटकॉइन आएगा ही आएगा। तो अब हमें देखना है सबसे पहले शॉर्ट के, मैं सेलिंग का जोन बताऊंगा और बाइंग का दोनों बना। अब सेलिंग का जोन हम कैसे देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे काम नहीं करेंगे, मैंने आपको बोला है। तो सबसे बढ़िया है कि हम लोग फिब लगाएंगे। फिबोनाची से हमारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारा निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, उसके बेसिस में हम लोग को लेना है। अब हमें अगर सेलिंग करनी है यहाँ से तो हम कहाँ करेंगे, तो जो कैंडल थी वो ये यहाँ थी कल 1,22,500 के समथिंग थी, और ये गई है यहाँ, जहाँ तक नीचे गई है वहाँ तक के लिए हम लोग फिब खींच लेंगे। अगर किसी को फिबोनाची समझ में नहीं आता तो मेरे 2-3 वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा फिबोनाची कैसे ट्रेड करते हैं फिबोनाची में। अदरवाइज नहीं तो आप जो मैं समझा रहा हूँ उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले लेना। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हो कि ये वाला जोन है 50 और 61 वाला जो जोन है ना, इस पे ही हमें ट्रेड करना है। ये दो है ना जो गोल्डन जोन कहलाते हैं। तो ये जब यहाँ आएगा तभी बिटकॉइन में रिजेक्शन आएगा। तो आप देख रहे हो कि अभी ये 50 वाला जोन आया है और यहाँ आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन आ रहा है। तो टूवर्ड्स बिटकॉइन यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ ही देखेंगे। तो टूवर्ड्स हो सकता है बिटकॉइन यहीं से रिजेक्ट हो जाए, तो हमें अगर किसी को लेना तो यहीं से हम लोग शॉर्टकट ट्रेड लेंगे। बिल्कुल थोड़े ऊपर हम 700-800 पॉइंट के ऊपर लगाएं, क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो उतना हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। और टूवर्ड्स आप नीचे की तरफ 1,01,576 वाले जोन तक का आप ले जा सकते हो। अगर ये भी बिटकॉइन सस्टेन कर जाता तो फिर हमारे लिए जो रहेगा ना 1,14,503, यहाँ से हम लोग बिटकॉइन में रिजेक्शन देखेंगे। ये वाला जो जोन है यहाँ से हम लोग को बिटकॉइन में रिजेक्शन देखना पड़ेगा, और ये रिजेक्शन फिर टूवर्ड्स हम लोग यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ओवरऑल आप बोलोगे कि बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा, तो वो सिनेरियो मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि बिटकॉइन को कहाँ तक जाना है। एज पर दी माई टी ए, जो मैंने पहले भी बताया और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि बिटकॉइन के दो जोन है जहाँ बिटकॉइन को टेस्ट करना है। एक जोन तो बिल्कुल नियर बाय है 98,200, आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है। ये वाले में बिटकॉइन को आना है। तो अभी यहाँ आने के लिए 1,01,005 वाला जो जोन है 1,01,500 वाले जोन में जब बिटकॉइन आएगा तो टूवर्ड्स यहाँ कैंडल किस टाइप से क्लोज करती है उस पे है, नहीं तो अदरवाइज ये बिटकॉइन ये जो आपको दिख रहा है 98,200 वाली जो विक है ना, इसको टेस्ट करने आएगा। और बाय चांस अगर ये वाले जोन को भी सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट को जहाँ आना है फाइनली, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है आपको, 76,000 से लेकर ये वाला जो जोन है 74,000 मोटा मोटा पकड़ लो, ये वाले जोन में ना बिटकॉइन को आना है। ये आप देखोगे यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो ये एफवीजी को फिल करने बिटकॉइन को आज नहीं तो कल आना है। तो ये वाले जोन को भी आप ध्यान रखना कि आपकी ओवरऑल अब बिटकॉइन में जो बाइंग होगी ना वो किस तरीके से होगी। तो आपको दो जोन बना के रखना है मोटा मोटा, कि 98,200 वाले जोन में आए तो आप ऑल्ट्स में और बिटकॉइन में 50% का ट्रेड ले लो और 50% बाइंग ले लो। स्पॉट वाला बता रहा हूँ, फ्यूचर्स का तो कुछ भी नहीं है अभी। और एक ये 75,000 वाले जोन में आए, मतलब आपका ये 76 से लेकर 74,000 वाले जोन में आए, तो यहाँ अपन को फाइनल बाइंग बनानी है। तो ये ओवरऑल हो गया बिटकॉइन का सेलिंग का जोन। अब अगर हमें बाइंग का देखना है तो बाइंग का हम लोग कैसे ट्रेड करें। अगर मान लो यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ बेस पे मार्केट को गिराया है, तो मैनिपुलेशन फिर से की हो सकता है। तो अगर हमें मार्केट में देखना है कि बाइंग कैसे करें, तो इसको भी हम लोग फिबोनाची के हिसाब से ही देखेंगे। तो ये जो लास्ट विक थी इस पे हम लोग फिबोनाची को खींचेंगे, और जो सबसे ऊपर वाला जोन था मैं वो लेके चलूँगा, लास्ट वीक वाला नहीं। तो अब इसमें हम लोग को बाइंग देखना है। तो बाइंग के लिए देखो, ये जो 50 वाला जो जोन है ना, यहाँ से आप मतलब एक तो ये 61 वाला जो क्रॉस कर दिया है, यहाँ से आप लोग बाइंग देख सकते हो अभी भी। तो बाइंग के लिए अगर किसी को देखना तो ये वाला जोन को सस्टेन करता तो ये टूवर्ड्स ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1,09,000 वाला, और फिर हमारा जो फर्स्ट टीपी रहेगा ना वो 1,13,862 वाला रहेगा। यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन आ जाए बिटकॉइन को नीचे की तरफ।
और अगर ये वाला भी रिजेक्शन नहीं आता, यहाँ 50% बुक कर लेना, और ये वाला रिजेक्शन नहीं आता तो टूवर्ड्स फिर हम लोग ऊपर की तरफ 1,16,783 वाले जोन पे तो हम लोग जाएंगे। तो ओवरऑल बाइंग का जोन जो है वो थोड़ा कम है, आपको बाइंग की तरफ कम देखना, बट अगर देखना तो फिर इस टाइप का ही ट्रेड देखना पड़ेगा कि जहाँ अभी है 61 के नीचे नहीं आए, टूवर्ड्स आप 50 पे आप बुक कर लो और फिर ये 38 वाला जोन पे ले जाओ। बट विक फिल करने हमेशा बिटकॉइन आता है, तो ओवरऑल आपका जो मेन जो वो है ना, वो सेलिंग की तरफ पर्पस रहना चाहिए, और बाइंग की तरफ भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ओवरऑल आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो को आप लोग को आगे भी देखते रहना है तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।